हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रियानो, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो कि अच्छा जीवन साथी, मेरे प्रियानो, अच्छा जीवन साथी नेटवर्किंग और सोशल मीडिया से और चैट से नहीं मिलता। अच्छा जीवन साथी मेरे प्रियानो आपकी प्रार्थना की शुरुआत से मिलता है आपको। आप थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो टॉपिक और विषय है मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि परमेश्वर कैसे आपको एक अच्छे जीवन साथी से मिलवाते हैं। मेरे प्रियानो, जो आपसे प्यार ही नहीं करेगा मगर आपके आत्मिक कामों में आपका भागीदार भी होगा। इस बात को ध्यान रखें। तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा मेरे प्रियानो कि आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर की मतलब आप एक परमेश्वर की तरफ से एक अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे मिल सकता है मेरे प्रियानो, कैसे मिलता है, तो उसके बारे में, उस टॉपिक विषय के बारे में हम बात करेंगे मेरे प्रियानो। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके लिए मेरे प्रियानो परमेश्वर ने हवा को ठहराया मेरे प्रियानो, और बैल बकरियों को नहीं, भेड़ों को नहीं, बकरियों को नहीं, किसी और जानवर को नहीं, क्योंकि उससे वो मैच नहीं खा रहे थे। पर जो मैच खा रहा था उसको ही परमेश्वर ने रखा उसके जीवन में मेरे पियानो, और उससे उसकी पसली निकाल कर उसे बना दिया, क्योंकि वो उससे तालमेल खा रहा था। वैसे ही मेरे पियानो बहुत से लोग होते हैं कि अपनी शुरुआत सोशल मीडिया और चैट और फेसबुक और इंस्टाग्राम से मेरे पियानो और चैट से, फ़ोन से अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं। पर अपनी रिलेशनशिप की शुरुआत मेरे प्रिय भाई बहनों इन चीज़ों से ना करें। अपनी रिलेशनशिप की शुरुआत आप प्रार्थनाओं से करें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर करें, क्योंकि वो आपके कामों में मेरे पियानो आपसे प्यार ही नहीं करेगा बल्कि आपके आत्मिक कामों में आपका भागीदार भी होगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे पियानो। वो इंकरेज करेगा आपको कि आपको बाइबल के आप भूल जाओगे पर वो आपको याद दिलाएगा। हालेलुया। आप सेवा में बढ़ोगे तो आपसे 2 कदम वो आगे होगा मेरे पियानो आपको बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मेरे पियानो जो वो रिश्ते टूटते नहीं हैं, वो रिश्ते मेरे पियानो मजबूत होते हैं कि क्योंकि वो रिश्ते 2 लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता। वो मेरे पियानो वो रिश्ता मेरे पियानो परमेश्वर की उपस्थिति का रिश्ता होता है, और उसके बीच में परमेश्वर खड़ा होता है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। हम देखते हैं कि जो लोग अपने बुद्धि और सोच से चुनाव करते हैं मेरे पियानो अपने जीवन का, बाद में मेरे पियानो उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं, और रिश्ते टूटते हैं तो उनका दिल भी टूटता है मेरे पियानो। इस बात को ध्यान रखें। पर जो रिश्ते परमेश्वर जुड़ता है मेरे पियानो, वो रिश्ते टूटते नहीं हैं, वो रिश्ते मजबूत होते हैं। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को सारा दी मेरे पियानो, और मेरे पे उसके वो अंत तक उसके साथ बनी रही मेरे प्रियानो, वैसे ही परमेश्वर जैसे आदम के साथ हवा दी मेरे प्रियानो। पर मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैच खाई उन चीज़ों को परमेश्वर ने उन्हें दिया, क्योंकि जो वो परमेश्वर वो चीज़ आपको देगा मेरे प्रियानो। लिखा है कि मैं तुझे मुँह मांगा वर दूंगा वचन में, पर मुँह मांगा वर परमेश्वर कब देता है मेरे प्रियानो? जब उसके मुँह मांगे वह इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं मेरे प्रियानो। तो परमेश्वर जब भी आपको जीवन साथी देगा वो एक संसारिक ही नहीं होगा मेरे पियानो, पर मेरे पियानो एक आत्मिक भी होगा, और मेरे पियानो आपके आत्मिक कामों में आपका भागीदार भी होगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे पियानो। जैसे वचन में हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि एक रेफरेंस हम देखते हैं कि परमेश्वर जब परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि जब दाऊद ने व्यभिचार किया बेशबा के साथ व्यभिचार किया, तो मेरे पियानो वहाँ क्या देखते हैं? उससे एक व्यभिचार हुआ, और वो रिश्ते से मेरे पियानो जो औलाद हुई मेरे पियानो अबशालोम, वो उसके लिए क्या बना? एक मुसीबत का कारण बना, एक रुकावट का कारण बना, उसके सिंहासन को हड़पने का एक कारण बना मेरे पियानो। क्योंकि वो रिश्ता परमेश्वर की ओर से नहीं था। वो रिश्ता मेरे पियानो एक अपनी व्यभिचार को, अपनी वासना को पूरा करने के लिए था मेरे पियानो। इसलिए उस रिश्ते से जो आया निकल कर वो फ्रूटफुल नहीं था मेरे पियानो, वो एक श्रापित था मेरे पियानो उसके लिए। पर मैं बता, जो रिश्ता परमेश्वर आपसे जुड़ेगा, जो पार्टनर परमेश्वर आपको देगा मेरे पियानो, वो उससे श्राप निकल के नहीं आएगा, उससे जो फ्रूट्स आएगा वो आत्मिक आएगा। इस बात को ध्यान रखना मेरे पियानो, क्योंकि आप आत्मिक कामों में जब उतरेंगे तो वो आपकी रुकावट का कारण नहीं होगा। लिखा है वचन में यीशु मसीह ने कि अर्धलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। मतलब जब परमेश्वर आपसे जोड़ेगा जो रिश्ते को मेरे पियानो, वो अर्धलोक का फाटक नहीं होगा, वो रुकावट का फाटक नहीं होगा, वो आपके आड़े का, आपके प्रभु के काम में बढ़ने का रुकावट का कारण नहीं होगा, वो बढ़ने का कारण होगा मेरे पियानो, क्योंकि उसको परमेश्वर ने आपके साथ जोड़ा है मेरे पियानो। बहुत से लोग होते हैं अपने डिसीजन, अपने चुनाव से मेरे पियानो कर लेते हैं फैसलों को मेरे पियानो, अपने जीवन साथी को अपनी इच्छा के अनुसार ढूंढते हैं, पर क्या होता है? वो उसकी आत्मिक रुकावट का कारण बन जाते हैं। जितना वो आगे बढ़ रहा था प्रभु में, उतना ही वो पीछे जा रहा है। अब क्यों? क्योंकि वो कोई चीज़ उसे परमेश्वर से दूर ले जा रही है, क्योंकि वो उसकी डिसीजन था, उसकी इच्छा थी।
उसकी योजना बनाई हुई थी। पर जो मेरे प्रियानो परमेश्वर की योजना होती है वो हमेशा मेरे प्रियानो आपको पीछे नहीं करेगी, वो आपको इंकरेज करेगी, आगे करेगी। और जो पार्टनर भी परमेश्वर आपको देगा वो आपको पीछे नहीं ले आएगा आत्मा के कामों में, वो आत्मा के कामों में आपको आगे ले जाएगा और आपको इंकरेज करेगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियो भाई बहनों। तो हम देखते हैं कि एज बाइबल के अंदर कि जब परमेश्वर ने आदम से हवा को मिलाया तो प्रभु और किसी चीज़ से भी मिला सकता था, पर परमेश्वर ने हवा को ही क्यों मिलाया? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये खाली ये एक रिश्ता नहीं है दो जनों का, पर ये मेरी बीच की ये मेरी एक उपस्थिति है जिसमें रहकर मैं दो को मिला रहा हूँ मेरे प्रियानो। लिखा है जिसे परमेश्वर ने मिलाया उसे कोई अलग ना करे, क्योंकि जो परमेश्वर मिलाएगा उसे दुनिया की ताकत नहीं तोड़ पाएगी। मैं आपको बताऊँ, पर जो अपनी इच्छा से मिलते हैं मेरे प्रियानो और जो अपनी इच्छा से डिसीज़न करते हैं, चुनाव करते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन साथियों का मेरे प्रियानो, वो हमेशा मेरे प्रियानो वो रिश्ते आराम से टूट जाते हैं। वो रिश्ते इतने कमज़ोर होते हैं कि वो टूट जाते हैं, पर जो रिश्ते परमेश्वर तोड़ता है वो इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें दुनिया की ताकत भी नहीं तोड़ पाती है मेरे प्रियानो। तो इस वचन को देख के, इस वीडियो को सोचकर समझकर आपको क्या समझ में आया, अपने कमेंट आप हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव छोड़ सकते हैं। और सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह की।